बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी केक रस की मैं आज लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं मिनी केक रस, वन बाइट केक रस और इतनी आसान रेसिपी आज करके मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है कि एक दफ़ा एंड तक तो ज़रूर देखिएगा। आज इसके लिए हमने ना ही विस्क का यूज़ किया है, ना ही हमने बीटर का यूज़ किया है। ये आज हम बनाएंगे ब्लेंडर के अंदर। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, कम बजट में बनेगी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। बच्चे बड़े सभी के फेवरेट होते हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए, आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक ब्लेंडर ले लिया है और इसके अंदर हमने डाल देने हैं 3 अंडे। तो 3 अंडे हमें इसके लिए चाहिए। इसके लिए अंडों का रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर के फ्रिज में अंडे रखे हैं तो आप उनको 10 से 15 मिनट पहले निकाल के रख दें और फिर उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर हम लेंगे आधा कप चीनी। तो ये मेरे पास मेजरिंग कप है, 125 ml का है और ग्राम में अगर इस चीनी को हम नापते हैं तो ये 125 ग्राम बनती है। तो आधा कप इसको हमने मेजरिंग की है, आधा कप चीनी ले लेते हैं और इसको अंडों के साथ ब्लेंडर के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी भी हमने यहाँ पर दानेदार यूज़ करी है, पीसने की कोई झंझट नहीं है क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी मैंने आपको आज करके दिखानी है ताकि आपके लिए कोई झंझट ना हो और आपकी चीज़ भी जो बने बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो। यहाँ पर ये देखिए, हमने तकरीबन इसको चला लेना है, ब्लेंडर को चला लेना है यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक का हमने इसको टाइम देना है और ताकि चीनी हमारी दानेदार डाली है ना इसके अंदर, वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके अंदर कोई हमारा जो ये अंडे का मिक्सचर जो है ना फ्लफी सा नहीं होगा, बस चीनी हमारी इसके अंदर मेल्ट होनी चाहिए। जब चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए, 5 मिनट हो जाए इसको बीट करते हुए, तो उसके बाद आपने आधा कप ऑयल ले लेना है। चीनी वाला कप जो मैंने लिया था ना, वही कप मैंने आधा कप ऑयल का लिया है और ऑयल हमें इसके थोड़ा थोड़ा करते डालते जाना है और इसको हल्का सा मिक्स करना है। ऑयल डालने के बाद इसको हम बहुत ज़्यादा चलाएंगे नहीं, वरना जो अंडे हमारे ये बीट हुए ना, ये और ज़्यादा बैठ जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे तो फिर ये खस्ता हमारे केक रस नहीं बन पाएंगे। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। देखिए, ऑयल डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है और उसके बाद मैंने बाउल में निकाल दिया है। अब इसकी बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्लेवर देंगे वनीला एसेंस का, क्योंकि अंडे और ऑयल की जो स्मेल होती है ना, वो अगर ये एसेंस वगैरह ना डाले जाए ना तो वो अच्छी नहीं लगती, खाने में आती है फिर वो खाया नहीं जाता है, वो उनका टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगता। तो आपने वनीला एसेंस डाल देना है 2 से 3 ड्रॉप्स। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो लेमन जूस डाल दें आधा टीस्पून। अब उसके अलावा यहाँ पर देखें, हमने मैदा लेना है। मैदा हमारे पास ये 1 कप की मेजरिंग है। अगर ग्राम में नापेंगे तो इसको 130 ग्राम बनता है। तो यहाँ पर 1 कप ले लें आप, क्योंकि कप की जो मेजरिंग होती है ना, किसी के पास छोटा होता है, किसी के पास बड़ा होता है, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको ग्राम भी बता रही हूँ कि आप ग्राम भी आप देख लें। तो क्योंकि बेकिंग जो हमारी होती है ना, वो ग्राम में बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए, हमने मैदा और 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पर डाल दिया था बेकिंग पाउडर। मैंने 1 टीस्पून मैंने डाला था पहले, फिर आधा टीस्पून मैंने बाद में डाला है। तो अब इन दोनों चीज़ों को 2 पोर्शन में करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको साथ साथ मिक्स कर लिया है। साथ साथ आपको नज़र आ रही है वीडियो में, आप शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है वर्डिंग बोलने में, लेकिन आपको नज़र आ रही है। तो हमने 2 पोर्शन में मैदा करके डाल दिया है और इसके साथ अब कलर इसको देंगे। आपने देखा होगा कि बेकरी से जो केक रस हम लाते हैं ना, उसका कलर थोड़ा सा येलोइश होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फूड कलर का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने फूड कलर डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया है। अब ये बेकिंग ट्रे मैंने रेडी करके रखी हुई है। कोई मैंने इसके अंदर बटर पेपर नहीं लगाया, सिंपली बच्चों की कॉपी के पेपर मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं, ऊपर से ग्रीस कर दिया है। अब इसके अंदर हम ये बैटर डाल देंगे, क्योंकि ये केक बन जाएगा इसका बहुत ही जल्दी से बनेगा। पतीले के अंदर हम बेक करेंगे। पतीला को मैंने जो है पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर, तो वो 10 मिनट प्री हीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखें, ये सिर्फ 12 से 15 मिनट लगेंगे इसको चूल्हे के ऊपर बेक होने में, क्योंकि आप देखें इसकी लेयर जो होती है ना, बहुत पतली सी होती है। केक की तरह नहीं होती, स्पंज की तरह नहीं होती कि बहुत ज़्यादा मोटी है और बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो उसमें टाइम लगता है बेकिंग में। तो ये बहुत पतली सी लेयर बनती है केक रस की, तो इसलिए बहुत जल्दी से इसका केक जो है बेक हो जाता है। यहाँ देखिए, हमारा पतीला जो है प्री हीट हो चुका है। मैंने इसके अंदर स्टैंड रख दिया था। कोई नमक बिछाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर नमक बिछ जाता है तो उससे भी बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है, मतलब बेकिंग हमारी उससे काफ़ी अच्छी होती है, टाइम हमारा कम लगता है।
यहाँ देखिए हमने ट्रे को अंदर डाल दिया है। अब इसको कवर कर देते हैं। 12 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर ये देखें तकरीबन हो चुके हैं 12 मिनट, 15 मिनट नहीं हुए हैं अभी। ये केक हम देख लेते हैं कि कैसा बना है 12 मिनट के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा इसका में कलर आ गया। ऊपर बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया है, लेकिन आपको ये साइड से जो है छूटी हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है, कुक हो चुका है। अब आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टिक से चेक करके दिखा रही हूँ कि देखें ये अंदर तक बिल्कुल बेक हो चुका है। स्टिक हमारी क्लियर आ रही है। तो चलिए अब इसको निकाल देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम इस ट्रे से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो अब आपने करना क्या है, केक को निकालने के बाद इसकी फ्लेम को आपने ऑफ नहीं करना है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर वो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने बेक किया है ना इसको, आप उसको लो कर दें। उसके बाद आप इसको कवर कर दें, क्योंकि इसी के अंदर हमने केक रस बनाने हैं। बंद मत कीजिएगा, आप उसको लो फ्लेम पर प्री हीट और होने दें। तो ये देखिए अब मैं इसकी साइड्स को एक दफ़ा और से नाइफ से हटा देती हूँ ताकि निकलने में ईजी रहे ये। वैसे तो इसकी साइडें जो है छूटी हुई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा केक हमारा बेक हो गया है। सिर्फ 15 मिनट लगे हैं इसको पतीले के अंदर बेक करने के अंदर। तो यहाँ पर ये देखें अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इसको मैंने ठंडा कर लिया था। आपको इसके ऊपर निशान नज़र आ रहे होंगे, मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं ताकि एक साइज़ की हमारे पास कटिंग हो सके। आप भी इस तरह से कोई भी निशान लगा सकते हैं स्केल वगैरह रख कर। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसका स्पंज बना है ना। तो अब देखें इसी निशानों के ऊपर हमने इसकी कटिंग करते जानी है। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्यूट सा साइज़ बन के तैयार हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। बच्चे जो होते हैं वो जो केक रस का साइज़ होता है बड़ा वाला, तो वो ख़राब करते हैं, आधा खाते हैं आधा छोड़ते हैं। तो उनको लेकर मैंने आज ये साइज़ आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि बच्चे इतना ही खा सकते हैं, तो उनको अगर एक एक दिया जाए तो काफ़ी होता है उनके लिए। तो इसीलिए ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने साइज़ जो है सिलेक्ट किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ रख सकते हैं, लेकिन छोटे केक रस बनाने में ना टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं, फटाफट से ये बेक हो जाते हैं। अगर हम एक नॉर्मल साइज़ का जो केक रस बनाते हैं ना, उसकी निस्बत इसमें टाइम कम लगता है। अब देखिए उसी बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने फिर से वो शीट बिछा देनी है और यहाँ पर ये देखिए इसको हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि टाइम की ज़्यादा ना हो, टाइम की कमी की वजह से मैं इसको अवन में भी बेक करूँगी और पतीले के अंदर भी बेक करूँगी। तो ये देखिए इसको हमने टाइम लगाना है। यहाँ पर मैं अवन में बेक करने वाली हूँ। आप साइज़ देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और कलर भी आप देख सकते हैं। ये येलो फूड कलर डालने की वजह से ना इसका इतना अच्छा कलर आया है। तो चलें अवन में मैंने रख दिया है 100 टेम्परेचर पर मैंने अवन में रखा है और उसको रख दिया है मैंने 20 से 25 मिनट के लिए। तो अवन के अंदर जो रखे हैं उसको मैंने साइड को टर्न नहीं करना है, लेकिन पतीले के अंदर जो केक रस बनाने के लिए रखे जाते हैं ना, उसको हमें 15 से 20 मिनट बाद साइड को चेंज करना पड़ता है, ताकि वो दोनों साइडों से अच्छे से उसको हीट मिले और वो अच्छे से कुक हो जाए दोनों साइडों से। तो यहाँ पर ये देखिए इसको तकरीबन लगे थे पतीले के अंदर टाइम लगा है इसको तकरीबन आधा घंटा लगा है। अगर हम नॉर्मल साइज़ का केक रस बनाते ना, उसमें तकरीबन पतीले के अंदर लगना था 50 से 55 मिनट मस्टली लगने थे, लेकिन ये छोटे साइज़ के हैं इसलिए इनमें आधा घंटा लगा है। लेकिन मैंने इसको बीच में से साइड को इसको चेंज कर दिया था 15 मिनट के बाद। इसकी साइड को मैंने चेंज किया था। अगर एक ही साइड पर हम छोड़ देते तो फिर ये एक साइड से कलर इनका डार्क हो जाता और एक साइड से इनका कलर जो है वो फिर लाइट सा रहता। अब यहाँ पर ये देख लें वो जो है मेरे अवन से पहले ही निकल चुके थे और यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा टाइम लगा। अवन के अंदर मैंने छोड़ दिया था 25 मिनट लगे हैं और पतीले के अंदर आप देख लें कितना अच्छा सा रिजल्ट इसका आया। खस्ता देखिए आप कितने अच्छे बने हैं ये। तो बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत आसान करके शेयर की है, हर कोई इसको ईजीली बना देगा। मैंने अपनी केक रस की पिछली नॉर्मल साइज़ की रेसिपी भी मैंने शेयर करी हुई है, उनका लिंक जो है मैं ऊपर आई कार्ड में दे दूँगी, आप नोट कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और खस्ता केक रस वो भी बन के तैयार हुए हैं और उस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है आप लोगों ने। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये देखें आप इसको चाय के साथ दें बच्चों को, तो या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और ये देखिए आप मैंने इसको जार में डाल के रख दिया है, लेकिन जार में डालने से पहले आप इनके अंदर एक पेपर रख लीजिएगा ताकि ना ये खस्ता रहे देर तक और आप इसको एंजॉय कर सकें। सो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।